हेलो फ्रेंड्स। कल अपन ने बात की थी टीकाकरण को लेकर। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है? टीकाकरण आप सभी जानते हैं, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत ही घातक और जानलेवा होती है। उनसे बच्चों को बचाने के लिए और आगे के जीवन में उन कुछ खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो कल अपन ने बात की थी जानवर में कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं टीके कब कब लगाए जाते हैं। जैसे कल बात की थी, जन्म के समय लगाए जाते हैं, इसके बाद 6 सप्ताह, इसके बाद 10 सप्ताह, इसके बाद 14 सप्ताह। इसके बाद जो टीके लगाए जाते हैं वो बच्चों को 9 महीने पे लगाए जाते हैं। इस 9 महीने पूर्ण होने पर इसके बाद लगाए जाते हैं वो 15 से 16 महीने पूर्ण होने पर, और 15 से 24 महीने के बीच में। और उसके बाद 5 साल पे, इसके बाद 10 साल और 16 साल। ये टीकाकरण का पूरा शेड्यूल है जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन, 6 सप्ताह पे कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो 6 सप्ताह पे जो टीका लगाया, जो पहला टीका जो लगाया जाता है वो एक तो रोटा वायरस, जो कि पिलाया जाता है बच्चों को 5 बूंद। अभी येलो का, ये पिंक कलर में अवेलेबल होता है, तो वो पिलाया जाता है। दूसरा ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो 2 हो गए। इसके बाद जो एक लगाया जाता है जो पोलियो की एक वाइल्ड स्टेम 2 के लिए, उसके लिए FIV, फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो FIV, वो इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। एक जो लगाया जाता है वो PCV, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, वो भी इंजेक्शन के रूप में लगता है। और एक लगाया जाता है पेंटावेलेंट। तो ये इंजेक्शन बच्चों के 6 सप्ताह पे लगे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सा वैक्सीन क्या करता है। तो रोटा वायरस होता है, जो वैक्सीन जो होता है वो रोटा वायरस एक बहुत ही बच्चों में दस्त कराता है। और जो 40% डायरियल केसेस होते हैं जो अर्ली, मतलब जो छोटे बच्चों में, चाहे न्यूनेट हो या फिर 5 साल तक के बच्चे हो, तो इनमें जो 40% केसेस हो डायरिया के, उसके लिए जिम्मेदार होता है रोटा वायरस। तो उसको उसको रोकने का काम करता है रोटा वायरस वैक्सीन। दूसरा अपन ने बात की थी OPV, ओरल पोलियो। तो वो आप सभी जानते हो कि जो पोलियो है वो पोलियोमाइलिटिस, जिससे वो लकवा होता, पोलियो से उसको बचाता है। और FIV, वो मैंने बता ही दिया था कि जो एक वाइल्ड स्ट्रेन होती है पोलियो वायरस की, उससे बचाने के लिए FIV लेकर जाता है। और PCV, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, तो ये एक न्यूमोकोकल एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से एक गंभीर प्रकार निमोनिया हो सकता है, एक और मेनिंजाइटिस, दिमाग का एक और इन्फेक्शन होता है। उससे बचाने के लिए PCV लगाया जाता है ना। और एक जो एक होता है वो पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट जैसा नाम है इसका, 5 वैक्सीन होते हैं इसके अंदर। एक होता है सबसे पहले जो, एक तो होता है डिप्थीरिया, है ना। और एक होता है आपका पर्टुसिस का। डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया से बचाता है, एक पर्टुसिस जो कुकर खांसी या काली खांसी उससे बचाता है, एक होता है टिटनेस का। तो टिटनेस का आपको पता ही है, उसको बचाने के लिए। और इसके बाद एक होता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, जो एक हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसकी वजह से जो दिमाग का बुखार होता है और एक फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, उससे बचाने के लिए हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा लगाया जाता है। और एक इसके अंदर होता है हेपेटाइटिस B का वैक्सीन। तो वो मैंने हेपेटाइटिस B वायरस के इन्फेक्शन से भी बचाता है, और वो जो एक हेपेटाइटिस B वायरस जो कैंसर होता है लीवर में, उससे ही बचाता है। तो आज के एपिसोड में 6 सप्ताह पे कौन से वैक्सीन लगते हैं और क्यों लगाए जाते हैं वो मैंने बताया। अगले एपिसोड में बताते हैं 10 सप्ताह में कौन से लगते हैं। धन्यवाद।